और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक रोड शो भी होने वाला है। उद्योगपतियों के साथ मुलाकात भी होगी और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात के बाद यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण भी योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जाएगा इन उद्योगपतियों को। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। महाराष्ट्र के राजभवन में सीएम योगी ने रात्रि विश्राम किया था। राजभवन में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था सीएम के लिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनके साथ मौजूद थे। तो रात्रि भोजन के बाद रात्रि विश्राम भी हुआ वहीं। और आज का दिन इसलिए खास क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात होगी जो कि फिल्म सिटी को विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण योगी देने वाले हैं उद्योगपतियों को, वो प्रदेश को आर्थिक गति देगा। तो उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी खास आयोजन हुआ ही था। उस आयोजन का हिस्सा बने थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी विकसित करने की बात हो, वाराणसी में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को लाने की कवायद योगी आदित्यनाथ की ओर से हो रही हो, एनसीआर रीजन के अलावा वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा जिसे आज भी विकासशील क्षेत्रों की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता, उन्हें विकसित इलाके बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रयास हो रहे हैं। और मेरे सहयोगी नीलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, मुंबई में खास आयोजन हुआ, फिर उसके बाद आज रोड शो है। योगी आदित्यनाथ का बोलबाला यूपी में तो खूब दिखता है, दिल्ली में भी खूब दिखता है, लेकिन मुंबई में इस बार किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? उनका दूसरा दिन है आज मुंबई दौरे का, क्या देख पा रहे हैं आप? परिस्थिति कैसी है? अपडेट क्या है इस मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय यात्रा पर योगीनाथ यहाँ पर पहुंचे। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी में पहुंचे हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो साफ नजर आ रही हैं। ये वही ताज होटल है जहां पर बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे थे और फिलहाल वो राजभवन में हैं। और राजभवन से अब से थोड़ी देर में वो वापस यानी कि दोबारा इसी ताज होटल में पहुंचेंगे जहां पर लगातार उनकी जो मैराथन बैठक है, जो मैराथन मीटिंग है, उसका जो सिलसिला है वो लगातार चलने वाला है। इस बैठक में वो लगातार जो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो उद्योगपति हैं उनसे बातचीत करेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी एस्टैब्लिश करने की बात जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में कई सारे फिल्मी सितारे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इसी को देखते हुए जो ताज होटल जो है गेटवे ऑफ इंडिया के अपोजिट का ताज होटल, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, उसे फिलहाल वीआईपी कॉरिडोर के तहत जो सुरक्षा इंतजाम है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फिलहाल जहां आपको लगातार लोगों की भीड़ नजर आती थी, हुजूम नजर आता, तो वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और पुलिस पर्सनल ही नजर आ रहे हैं। और जो समय दिया गया था, अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ इसी ताज होटल में पहुंचेंगे और लगातार जो मीटिंग का दौर है, 9 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। 9 से 12 बजे तक वो लगातार उद्योगपतियों से बैठक करेंगे। फिर उसके बाद जो उनका रोड शो है, जो एज पर प्लान है कि 12 से 2 बजे तक ये रोड शो होगा। फिर उसके बाद देर शाम तक वो लगातार फिल्म प्रोड्यूसर्स हुए, उद्योगपति हुए और कई सारे जो अभिनेता हैं, कलाकार हैं, उनके साथ ये बैठक करेंगे। और देर रात 8 बजे के करीब वो एक बार फिर इसी ताज होटल से निकलकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वापस अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश लौटने वाले हैं। नीलेश, 2 अपडेट आपसे चाहूंगा। पहली अपडेट तो ये कि मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, जीनल मेहता, अजय पिरामल, ऐसे कई दिग्गज लोग हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। तो इस आयोजन की तैयारी किस तरह से मुंबई में हुई है? उस आयोजन को लेकर क्या खास तैयारियां वहां पर हो रही है? एक तो ये अपडेट दीजिएगा। दूसरी अपडेट ये कि रोड शो जो निकलने वाला है वो किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा, उन इलाकों की क्या खासियत है और योगी आदित्यनाथ का उन इलाकों से गुजरने का क्या कोई खास उद्देश्य, कोई खास लक्ष्य है क्या?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो पूरी बैठक होने वाली है उद्योगपतियों से और पूरे निवेश को लेकर जो पूरी बैठक होने वाली है वो इसी ताज होटल में होने वाली है, इसी परिसर में होने वाली है। तो वहीं जो रैली है वो भी 2 घंटे की रैली है और ये जो पूरा टाउन का इलाका जिसे मुंबई शहर में कहते हैं, जो बेहद ही पॉश इलाका है, उसी इलाके से ये पूरी जो रैली है वो गुजरने वाली है। और इस बीच लगातार क्योंकि जो मुंबई शहर का टाउन इलाका है वो एक बेहद पॉश इलाका माना जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति है जो हैं वो इस तरफ रहते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें लुभाने और उन्हें आकर्षित करने के लिए उन तक जो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो संदेश है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ खुद स्वयं यहाँ पर मुंबई पहुंचे हैं, तो वो चाहेंगे कि जो पूरा संदेश है उन तक सीधे तौर पर पहुंचे। ऐसे में जो पॉश इलाके हैं मुंबई शहर के, उन इलाकों से गुजरते हुए ये पूरा जो जनसभा होगा, जो रैली होगी वो गुजरेगी और तकरीबन 2 घंटे बाद वापस योगी आदित्यनाथ इसी ताज होटल में पहुंचेंगे, जहां पर एक बार फिर वो बॉलीवुड हस्तियों से, बॉलीवुड के तमाम दिग्गज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बॉलीवुड के दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं तो बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स होंगे, कई बड़े स्टार्स होंगे जिनसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। तो जिस तरह से उद्योगपतियों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या स्टार्स के नाम भी सामने आए हैं? किन किन स्टार से उनकी मुलाकात हो सकती है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मुंबई से यूपी में फिल्म सिटी शिफ्ट करने को लेकर या यूपी में फिल्म सिटी डेवलप करने को लेकर पक्षधर हैं योगी आदित्यनाथ के? ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे मुलाकात संभव है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बोनी कपूर हुए और कई सारे जो दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं, अनिल शर्मा हैं, बॉलीवुड हस्तियों में गिना जाए तो रवि किशन हैं, निरहुआ हैं, वो सभी उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जिस प्रकार जब कल उन्होंने यूपी डायस्पोरा को ये पूरा संबोधन किया था, उस दरमियान भी उन्होंने मेंशन किया था कि किस प्रकार यूपी के जो नागरिक हैं वो मुसीबतों से डरते नहीं हैं। वो भले ही दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कर्मयोगी है वो अभी भी जागरूक है। और ऐसे में उनकी प्राथमिकता होगी कि जो यूपी से आने वाले जो कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले जो कलाकार हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद किया जाए, ताकि वो पूरे इस निवेश को लेकर, फिल्म सिटी के निवेश को लेकर, वो पूरे उद्योग को लेकर वो वहां पर पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हम जानते हैं बॉलीवुड जगत में उत्तर प्रदेश के कलाकारों का, प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यही कंट्रीब्यूशन वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सेट होने वाले जो फिल्म सिटी है उसमें भी ये हमें देखने मिले। ऐसे में प्रमुख तौर पर जो उत्तर प्रदेश से निवास करने वाले जितने भी ब्रांड हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। बिल्कुल नीलेश, और हम देखेंगे, अपडेट लेते रहेंगे आपसे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ब्रांड यूपी को एस्टेब्लिश करने का काम मुंबई में करते हैं और देश की आर्थिक राजधानी से